राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। गुप्त नवरात्र की हार्दिक आप सबको शुभकामनाएं हैं। 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या श्री छिन्नमस्तिका देवी हैं। छिन्नमस्तिका देवी की स्मरण मात्र से ही नर सरस्वी हो जाता तथा उसे पुत्र, धन और दीर्घ आयु, पांडित आदि दुश्मनों की नाश की प्राप्ति होती है। माता का मंत्र ओम हूम ओम या ओम वरचनये विद्महे छिन्नमस्तिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 मंत्र हैं। दोनों में से एक भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। माता का वैसे स्मरण भी केवल कर लेंगे तो भी आपका पूरा प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी माता का स्वरूप के बारे में बता दें। उनका शरीर ग्रहण के समान लाल है। देवी को 16 साल की कन्या की तरह दर्शाया गया। गले में मुंडमाला पहन रखी है और जनेऊ के तौर पर नाक पहन रखी है। वैसे माता के शरीर पर वस्त्र नहीं है, निवस्त्र है और दाएं हाथ में माता तलवार रखी है और बाएं हाथ में अपना खुद का कटा हुआ सर ले रखी है। उनके दोनों साइड में डाकनियाँ वारनी है, काले रंग की वारनी और सफ़ेद रंग की डाकनी है। माता अपना सर जब अपने हाथ में ली काट कर तो उनमें से सर में से 3 धाराएँ भाई, अब वो 3 धाराएँ उनमें से 2 धाराएँ उनकी सहचारी डाकनी और वारिनी पी और एक जो माता के मुंह में खुद जा रहा, माता खुद पी रही हैं। इस तरह से इनका फिगर माता रानी का दिखाया गया है, दर्शाया गया है। माता का महत्व छिन्नमस्तिका माता के गणना काली कुल में की जाती है। इनका संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाले यह महाविद्या भगवती का ही रौद्र रूप है। महर्षि याज्ञवल्क्य और परशुराम इस विद्या के उपासक थे और मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ बाबा भी इन्हीं के उपासक रहे। माता के शक्ति के निष्ठ साधक दैत्य हिरण्यकश्यप व वरोचन भी थे। माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश में चिंतपूरी के नाम में प्रसिद्ध है। माँ छिन्नमस्तिका देवी की कथा काली तंत्र में लिखा है। माता को चित्र में कामदेव और उनकी पत्नी रति के ऊपर खड़ी दिखाया गया। इससे कान के ऊपर देवी की विजय का माना जाता है। माँ पार्वती के छिन्नमस्तिका माता के रूप की पौराणिक कथा। एक बार माँ पार्वती अपने 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती के रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपने सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माँ पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफ़ी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कह रही हैं कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने उन दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु के पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती हैं, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। यह बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ गया और नदी से बाहर आकर खरंग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएँ निकलती हैं। 2 धाराएँ दोनों सहचरियों के मुँह में गिरती है और तीसरी धारा माँ के स्वयं मुंह में गिरती है। इसे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब माँ का पार्वती के रूप को छिन्नमस्तिका माता कहा जाने लगा और तभी से माँ छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में बता दी आपको। माता का मंत्र ओम कात्यायनी नमः। इस मंत्र का आप जाप 108 एक माला जरूर कर लीजिएगा, सुबह शाम दोनों वक्त। और माता को पीले रंग का फूल चढ़ाइएगा। ज़्यादा खास तर अगर आपको मनोकामना की पूर्ति करनी है तो आप शाम को जरूर जो है पूजा कर लीजिएगा। साफ सुथरा वस्त्र पहन कर नहा कर फिर से अगर हो सके, नहीं नहा सकते तो कपड़ा दूसरा पहन कर और उसके बाद आसनी पर पीला वस्त्र या तो लाल वस्त्र पहन कर बैठिएगा। कात्यायनी मैया का नाम मंत्र का जाप 1 माला जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रसाद भोग लगा के आरती कर लीजिएगा। माता का प्रिय रंग पीला है और प्रिय भोग शहद। तो जो भक्त पूजा करना चाहेंगे माता रानी का तो शहद का भोग जरूर लगा देंगे। कात्यायनी जी का सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। ये सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं।
कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं उनके सारे कष्ट दूर कर देती हैं माता कात्यायनी जी। माँ कात्यायनी के जन्म की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में एक विश्व प्रसिद्ध महर्षि थे जिनका नाम कात्यायन था। उनकी कोई पुत्री नहीं थी। महर्षि ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा के लिए भगवती जगदम्बा की उपासना की और कठिन तपस्या से माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उन्होंने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। यही देवी माँ कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई और कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने से माँ का नाम कात्यायनी पड़ गया और वो बहुत ही ज़्यादा बेहद गुणवती कन्या थी। इनके जैसी गुणवान, रूपवती और ज्ञानवान कन्या पूरे संसार में नहीं थी। माँ कात्यायनी ही दुर्गम का संहार की। इसके बाद फिर महिषासुर का। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।